ये दोस्तों चार्ट, और इस पे हम सबसे पहले कटिंग आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे 32 साइज के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी 44 साइज के लिए। उसके बीच का जो है वो मैं सारा आपको मेजरमेंट समझाऊंगी। तो 32 साइज के लिए ब्रा की जो लेंथ होती है, ये देखिए यहाँ पे ये लेंथ है 8 इंच। 8 इंच की लेंथ हो गई। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होगी, तो 32 है, उसका आधा कर लीजिए 16 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 16 इंच का पॉइंट। 16 इंच का, इस तरह से आप देखिए इसको आसानी से, ये यहाँ पे होता है 16 इंच का। तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट लगा देते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितना है, 8 इंच की इसकी लेंथ है। और हमें इस साइज में अपनी ब्रा की लेंथ कितनी रखनी है, यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच की। अब 6.5 पे पॉइंट लगा करके और आपको इस तरह से इसको नीचे का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उसको जिस भी ब्रा को आप बना रहे हो उसकी लेंथ को छोड़ करके जितना भी नीचे एक्स्ट्रा उसको नीचे लाइन लगा करके ड्रॉ कर दीजिए। अब हम इस पे लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच का पॉइंट। ये हो गया 8 इंच का पॉइंट। अब इस साइड में हम आधा इंच कम लेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी ये आधा इंच हो गया ना, तो ये हो गया, एक बार इसका मिडिल सेंटर बना लेते हैं। ये हो गया इसका मिडिल सेंटर, और मिडिल सेंटर पे आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मिडिल सेंटर पे ये वाली होती है इसकी लास्टिंग, यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं इतना, यानी इसको हमने आधा इंच कम लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो ये होना चाहिए 4 इंच, ये है 3.5 इंच का। ठीक है, आधा इंच इस तरफ आ गया, सॉरी ये है 3.25 का और ये है 4.25 का। नीचे वाला पार्ट जो होगा वो 4.25 का, इस तरफ है 3.25। अब ये जो हमारा टोटल 8 इंच का पॉइंट है, इस पे हम यहाँ पे 2 इंच का एक पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया 2 इंच का पॉइंट, और इस तरफ हम लगाएंगे 1.5 इंच का पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट में मिलाएंगे और थोड़ा सा दूरी पे मिला देंगे, हल्का सा। और इसके भी हम पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं और इसको भी हम इस तरह से मिला देते हैं। इस तरफ हम अपनी नेक की ड्रॉ करेंगे। जो छोटा पार्ट है, छोटी साइज है, जहाँ पे इस तरफ हम नेक की ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो चौड़ाई की साइड है यानी लॉन्ग साइड है, यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई लगाएंगे। ये हो गई है ब्रा की गोलाई। अब ये जो जितना भी पॉइंट है ना, यहाँ पे जैसे लिया 2 इंच का, तो यहाँ पे भी 2 इंच लेकर के और सीधा ड्रॉ कर लीजिए। स्केल से हम सीधा लगा देते हैं एक बार। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये है इसका सेंटर पॉइंट, पता है ना आपको, ये है ब्रा की सेंटर पॉइंट, ये इस तरफ की सेंटर पॉइंट और ये इस तरफ की सेंटर पॉइंट। सभी को हमें इस तरह से मिलाना है। इस सेंटर पॉइंट को इसमें, इस सेंटर पॉइंट को इसमें मिला दिया है। अब ये जो इसके टक्स है, देखिए मैं इस ब्रा के आपको पूरी यहाँ पे चार्ट समझा देती हूँ। ये है चार्ट 32 साइज के लिए। इसकी हमने लेंथ ली है ये वाली 6.5 इंच, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। ये है ब्रा की लेंथ, ये कितनी है 6.5। ये हो गया है 6.5। दूसरे नंबर पे है टक्स पॉइंट। ये टक्स पॉइंट हम इस ब्रा के लिए कितना लेंगे, 3 इंच। तो नीचे से ये मैंने लगा दिया 3 इंच पे पॉइंट। ये हो गया कितना, टक्स पॉइंट। ये आ गया टक्स पॉइंट 2 नंबर पे 3 इंच पे। कप साइज 8 इंच, ये हमने 8 इंच लिया ना कप साइज, ये हमारा कप का साइज है, ये हमने लिया है 8 इंच। और वेस्टेज निकालना है 3 इंच का। ये क्या है, वेस्टेज, ये कितना है 3 इंच का। तो अब 3 इंच का वेस्टेज हम निकालेंगे। देखिए 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ।
और इसको आपको मिला देना है इस सेंटर पॉइंट में। इस तरह से सेंटर पॉइंट में मिलाया। यहाँ से आपको जितना 3 लिया तो यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाया और ये पॉइंट आएगा यहाँ पे और इसको हमने इस तरह से मिला दिया गोलाई से। इसकी गोलाई रखते हुए आपको इस तरह से मिला देना है। देखिए थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे कम हो रहा है तो इसको हम ये वाली मिलाएंगे क्योंकि ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया था तो ये हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये जो गोलाई है इसका शेप देखना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपकी ये वाली गोलाई इस तरह से आती है वो आपको सही समझना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा सा इसकी गोलाई देनी है। अब ये वाला एक पार्ट्स होगा आपका यहाँ पे, ये जो बैक है बेल्ट है इसको आप अलग से भी कट कर सकते हो और साथ में भी रख सकते हो, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप रखो। अब ये हो गया 32 साइज के लिए बिल्कुल फिक्स। तो मैंने आपको सारे बताई मेजरमेंट कि इसकी जो लेंथ होती है 6.5 की, ये वाली हमारी ब्रा की लेंथ है। 2 नंबर पे टक्स पॉइंट है, ये टक्स पॉइंट है नीचे से लेकर के यहाँ तक 3 इंच का। कप साइज है 8 इंच का और वेस्टेज निकाला है 3 इंच का, ये वेस्टेज निकल जाएगा। टोटल जो इसकी लेंथ होती है ब्रा की चौड़ाई होती है वो होती है चेस्ट का हाफ। जैसे चेस्ट 32 है तो 16 इंच ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी गोलाई देते हुए कटिंग करना है। पहले सारे जो वेस्टेज है उनको कट करके अलग कर देना है, उसके बाद हमें बीच वाले पार्ट्स को अलग करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने पूरी वेस्टेज को जितना जितना एक्स्ट्रा था सभी को निकाल दिया है। सभी को निकालने के बाद अब आप इसको देख सकते हो, ये पूरा हमारे ब्रा का पैटर्न है। अगर आपका कप छोटे कप की आपको ज़रूरत हो तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। ये जो शेप लगा है इसको कम कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको आप कटिंग करें कि आपको किस तरह से कप चाहिए। अब आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर लें। तो ये देखिए ये होगा 32 साइज के लिए, ये हो गया। अब ये वाला जो वेस्टेज है ना 3 इंच का, इसको निकाल देना है और यहाँ पे हमें गोलाई देते हुए निकालना है। ये देखिए अब आप चाहे तो यहाँ पे इसको कट लगा करके बैक का बेल्ट अलग से जॉइंट कर सकते हैं, चाहे तो आप साथ में भी रख सकते हैं। तो ये हुआ है हमारा, सॉरी इस तरह से 32 साइज के लिए मैंने आपको ये कटिंग बता दिया है। अब मैं आपको यही कटिंग 42 साइज में भी बताऊंगी। और अब आप समझिए पूरा मेजरमेंट का ये जो चार्ट है, तो ये देखिए ये हो गया है। इसको मैं यही रखती हूँ और मैं आपको सारी जो मेजरमेंट है वो समझा देती हूँ ताकि आप किसी भी साइज़ के लिए कटिंग कर सको। तो देखो अब अगर आप 34 साइज़ के लिए बना रहे हो तो आपको लेंथ लेनी होगी 7 इंच। टक्स पॉइंट ये जो हो गई लेंथ हो गई ये वाली, तो ये लेंथ लेनी होगी 7 इंच। अब टक्स पॉइंट है, ये वाले टक्स पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए थे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देखो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो ही पूरा नहीं देखोगे तो समझ में आना नामुमकिन है और फिर आपको दिक्कत होगी जब आप कटिंग करेंगे या सिलाई करेंगे। टक्स पॉइंट होगा, इसमें भी 3 इंच लेंगे हम, 34 में भी। और कप साइज होगा इसका 8.5 इंच का। और वेस्टेज निकालेंगे इसमें 3.5 इंच का। ये जो वेस्टेज निकाला था, जैसे 1.5 इंच का लिया था सेंटर लाइन से, वहाँ पे 2.25 इंच का लेना होगा। ये जो सेंटर लाइन होगी यहाँ से आपको, ये देखिए यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो हमने 1.5 इंच का निकाला था यहाँ से, इसको आपको 2.25 इंच का निकालना होगा। और ये हो गया 34 के लिए। 36 के लिए ये लेंथ है 7 इंच की। 3.5 इंच पे ये टक्स पॉइंट होगा, ये जो नीचे से पॉइंट लगाते हैं वो लगाएंगे 3.5 इंच पे। और 9 इंच का कप का साइज होगा 9 इंच। और वेस्टेज निकालेंगे इसमें भी हम 3.5 इंच का। ये जो वेस्टेज निकाला है ये निकालेंगे 3.5, यानी 2.25 इस तरफ और 2.25 इस तरफ में। ठीक है, अब समझिए 38 साइज के लिए लेंथ होगी 7.5 इंच। ये जो लेंथ है ना ये तैयार लेंथ है। कैसी है देखिए,
यहाँ पे हम अब जब मैं कपड़े पे इसको कटिंग करूँगी तो यहाँ से मैं इसको एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स जॉइंट करेंगे हम, तो इस पार्ट्स को यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, इस पार्ट्स को हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा ले लिया है, फिर हम स्टिचिंग करेंगे तो वो उतना दबा देंगे, तो ये बिल्कुल इतना बराबर रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, अगर आपको यही इसी को फोल्ड करना है तो हल्का सा फोल्ड करें, जितना सा, बस इतना सा एक्स्ट्रा ले लें। और मैं यहाँ पे क्योंकि लेस लगाती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा फोल्ड करके और लेस लगा देती हूँ तो काम चल जाता है। और अगर आप इनको फोल्ड करना चाहते हो, इसी को फोल्ड करके यहाँ से पूरा फोल्ड करके पूरी पट्टी को, तो हल्का हल्का पट्टी को एक्स्ट्रा ले लें इस तरफ से और उसी को अंदर की ओर फोल्ड कर दें। या फिर आप इलास्टिक लगाते हो तो इसी पार्ट्स को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड किया, जैसे ऐसा फोल्ड किया और फिर इलास्टिक लगा दिया, रबड़ लगा दिया, इससे इसमें थोड़ी सी स्विंग हो जाता है ये कपड़ा और फिर पहनने में बहुत आसानी होती है। तो वो इलास्टिक भी आप लगा सकते हो, पतले वाला इलास्टिक 1/4 इंच का, आधा इंच का आता है मार्केट में, वो आप लगा सकते हो। तो 38 साइज़ के लिए आपने समझा, लेंथ है 7.5, टक्स पॉइंट है 3.5, कप साइज होगा 9.5 और वेस्टेज निकालेंगे 3.5। ध्यान रखना, जो एक बात ध्यान रखने लायक है वो मैं आपको 44 साइज़ की कटिंग में बता दूंगी। 40 साइज़ के लिए 7.5 लेंथ, टक्स पॉइंट 4 इंच, कप साइज 10 इंच और वेस्टेज निकालेंगे 4 इंच का। 42 के लिए वही 8 इंच, टक्स पॉइंट 4 इंच, कप साइज होगा 10.5 और वेस्टेज निकालेंगे 4 इंच का। 44 के लिए 8 इंच लेंथ होगी, तैयार लेंथ, और टक्स पॉइंट होगा 4.5, कप साइज होगा 11 और वेस्टेज निकालेंगे 4.5 का। 46 के लिए 8.5 इंच होगा लेंथ कप की और टक्स पॉइंट होगा 4.5, कप साइज होगा 11.5 और वेस्टेज निकालेंगे 4.5 इंच। इसी तरह से 48 साइज़ के लिए आपको 8.5 इंच लेंथ ही तैयार रखनी है। इसमें आपको टक्स पॉइंट 4.5 ही लेना है और कप साइज आपकी 12 इंच हो जाएगी, तो आपको बीच से वेस्टेज जो निकालना है वो 5 इंच का निकालना है। 50 साइज़ के लिए भी वैसे ही 8.5 या फिर आप यहाँ पे 9 इंच भी तैयार रख सकते हो लेंथ है जो, और यहाँ पे आपको 4.5 इंच टक्स पॉइंट लेना है और यहाँ पे आपको 12.5 कप साइज लेना है। फिर 5 इंच आपको बीच का ये जो वेस्टेज है ये 5 इंच निकालना है, ये वाला 5 इंच निकालना है इस तरह से। फिर आपको ब्रा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सबसे सरल है। सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे, 2 सिलाई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड में यहाँ पे आप हुक लगा सकते हो और यहाँ पे आप आगे हुक लगा सकते हो, तो जैसे भी आप चाहो बना सकते हो। तो ये मैंने सारा मेजरमेंट समझा दिया है और ये मैंने आपको 32 साइज़ की कटिंग दिखाई है। इसको आप जब कपड़े पे कटिंग करो तो यहाँ से 1/4 इंच और यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, बाकी का बिल्कुल सही है। और अगर आप यहाँ पे इलास्टिक लगाते हो, जैसे कि मैं अभी आपको सिलाई की दिखाऊंगी वीडियो, वहाँ पे पीछे मैंने 1 इंच का इलास्टिक लगाया, तो आपको यहाँ इस पट्टी को आधा इंच कम कर लेना है, फिर 1 इंच का इलास्टिक लगा देना है। तो दोनों साइड की पट्टियाँ दाएं बाएं साइड की आधा इंच कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आप 1 इंच का इलास्टिक लगा सकते हो, जिससे कि कमर में अच्छा रहे। और आगे हुक आप लगा सकते हो, और अगर आप आगे हुक नहीं लगाते हो, आगे से यहाँ पे लॉक करते हो तो पीछे हुक लगाते हो, तो ये पट्टी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप हुक और आई लगा सकते हो और आपको कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर मेजरमेंट में हुक और आई की पट्टी लगा ले और फिर आप इसको बैक साइड से पहन सकते हैं, ओपन रख सकते हैं। अब हम कटिंग करते हैं 44 साइज़ के लिए। 44 साइज़ के लिए जो हमारी पेपर की जो लेंथ होगी वो आप इस तरह से देखिए, ये लेंथ होगी टोटल 22, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे कितना है, ये है 22 इंच। तो यहाँ पे हम 22 पे एक पॉइंट लगा देते हैं और इस पॉइंट्स को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये हमारी टोटल जो है वो चौड़ाई है ब्रा की, ठीक है। अब हमें ब्रा की लेंथ कितनी चाहिए, ये साइज़ के लिए 44 साइज़ के लिए अब मेजरमेंट चार्ट से आप समझे 8 इंच ब्रा की लेंथ तैयार चाहिए। ऊपर से 8 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया, ये लेंथ हो गई। अब इस 8 इंच के पॉइंट को इस तरह से बिल्कुल बराबर में ड्रॉ कर देंगे, नीचे साइड में इसको छोड़ देंगे। तो ये मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा था वो नीचे रह गया है, ठीक है। अब हमें ये ब्रा की जो कप साइज है वो कितना चाहिए, यहाँ पे कप साइज चाहिए 11 इंच, 44 के लिए 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ से लेकर के ये हो गया 11 इंच का।
और 11 इंच पे हम लगाएंगे यहाँ पे 3 इंच का पॉइंट। ये हो गया 3 इंच का पॉइंट। और यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच का पॉइंट। ये हो गया 2 इंच का पॉइंट। और अब इसका सेंटर बनाएंगे। सेंटर हम लेंगे यहाँ से इसकी आगे की साइड से, और इसका होता है 5.5, हम लेंगे 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पे हम इसको फोल्ड करके इस तरह से सेंटर बना लेंगे, क्योंकि जो आगे की साइड होती है वो कम होती है और जो ये बैक साइड की गोलाई होती है ये ज़्यादा होती है। तो ये मैंने बना लिया सेंटर लाइन। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और हल्का सा, ये हो गया। अब इस पे हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। ध्यान रखना हर साइज के लिए, जब बड़े साइज हो ये वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए और इस तरफ कम होना चाहिए। छोटे साइज में आधा इंच और बड़े साइज में 1 इंच। अब आपको इसको सेंटर पॉइंट में ऐसे मिला देना है। और इस पॉइंट्स को भी आपको सेंटर पॉइंट में ऐसे मिला देना है। थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को आपको इस सेंटर पॉइंट में मिलाना है, फिर इसमें मिलाना है। और इसको हमें नीचे से कितना टक्स लेना है देखिए, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 2.5 इंच का, हमें लेना है इसमें 2 इंच का। तो इसको हमें 2 इंच नीचे इस तरह से मिलाना है। फिर इसी तरह से हम 42 के साइज के लिए बस आपको क्या करना है, बाकी सेम रख सकते हैं। ये वाला जो 42 का होता है वो आपका हो जाएगा 10.5 इंच का। यहाँ पे मैंने 11 इंच लिया है, आपको 10.5 का लेकर के फिर 4.5 का इस तरह से लेकर के, और आप इस तरह से इसकी बिल्कुल बाकी बराबर में आप इसको कर सकते हो। बस जो कप की साइज है उसको आपको छोटा कर लेना है, 11 की जगह 10.5 कर लेना है। और यहाँ पे अब देखिए ये जो गोलाई है मैं इस तरह से लगा रही हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। ये हो गई हमारी कप की गोलाई, ठीक है। बीच का वेस्टेज निकालेंगे। देखिए इसमें वेस्टेज कितना है, 44 के लिए 4.5 इंच हम वेस्टेज निकालेंगे। तो अब देखिए वेस्टेज की बारी आती है। इसको आप अच्छे से देखिए, जो हम वेस्टेज निकालते हैं उसी से हमारी जो ब्रा है वो बढ़िया बनती है। यहाँ पे लेंगे हम 2.25 इंच पे एक पॉइंट, यहाँ पे लेंगे हम 2.25 इंच पे एक पॉइंट, ऊपर में लेंगे हम, ऊपर में हमारा लास्ट होता है 4 ही इंच का। तो आपको इस तरह से मिला देना। आप चाहे तो इस तरह से देखिए फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, लगभग यहाँ पे इस तरह से। अब आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है, इस तरह से देखिए चलना है। तो ये जो हमने पॉइंट लगाया ना, ये भी इस तरह से एकदम सुंदर मेजरमेंट से लाइन आनी चाहिए कि हाँ वो लगे कि हाँ इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। यहाँ से आपको गोलाई दे देनी है। देखिए फ्री हैंड से करते हैं तो कितना अच्छा बनता है ना। तो ये हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो ये हमारा एक पार्ट्स होगा और ये हमारा एक पार्ट्स होगा, एक साइड होगी। अब यहाँ से हम इसकी जो बेल्ट कटिंग करते हैं वो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हुए, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, और इस तरफ भी हम यहाँ से हमने कितना लिया था, 3 इंच लिया था। यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर थोड़ा नीचे यहाँ पे और थोड़ा नीचे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको फ्री हैंड से गोलाई देते हुए जो हमारा बेल्ट है वो बना लेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसको फ्री हैंड से गोलाई दे दी है। हो गया। यहाँ से आपकी जो गोलाई है वो अच्छे से चलनी चाहिए। और अब इस तरफ की हम गोलाई लगा देते हैं। ये हो गई। ये आपका ब्रा का पूरा पैटर्न हो गया है, और ये 44 साइज के लिए, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
और कटिंग करने के बाद मैं आपको इसको कपड़े पे स्टिच करना भी सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो टोटल इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे आप हुक बैक साइड का लगा सकते हो, यहाँ पे आप आगे का हुक भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने कटिंग किया था वैसे ही इसको कटना है। सबसे पहले जो वेस्टेज पार्ट्स हैं उनको कट करके निकाल देना है। तो ये देखिए, ये हो गया वेस्टेज, ये हो गया नेकलाइन का वेस्टेज, ये हो गया आगे का वेस्टेज, और ये हो गया इसका साइड का वेस्टेज। और ये हो गया इसका लास्ट वेस्टेज। अगर आप हुक और आई की पट्टी लगाना चाहते हो तो ये वेस्टेज आप इतना सा रख सकते हो इसमें, ये आपका सिलाई में चला जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन सेंटर पे। मेन सेंटर से हम इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से कट करके इसको बैक का बेल्ट भी अलग से स्टिच कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टिचिंग का जो है वो अलग से लेना होगा। ये हो गया, और ये निकाल दिया मैंने यहाँ पे वेस्टेज, निकल गया वेस्टेज। अब ये है आपका 44 साइज के लिए मेजरमेंट। बहुत एकदम से परफेक्ट इससे आपकी कटिंग होगी, और इससे आपकी बहुत ही परफेक्टली स्टिचिंग भी हो जाएगी। एकदम इजी से आप स्टिचिंग भी कर पाएंगे। तो ये देखिए, अभी मैं आपको इसकी सिलाई बता देती हूँ। तो दोस्तों, अब जो सिलाई होगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। तो आप देख सकते हो ये ब्रा बन करके रेडी हुई है इसी पैटर्न से 44 साइज के लिए। बीच का वेस्टेज निकालने के बाद आपको दोनों एक एक पार्ट्स लेने हैं। तो ये एक पार्ट्स ले लिया और ये एक पार्ट्स ले लिया, इसके ऊपर ये पार्ट्स रखेंगे और एक सिलाई ऐसे निकाल देंगे। पहले मैं आपको ऐसे हाथ से भी निकाल के बता देती हूँ कि इसको सिलने के बाद ये कैसा दिखता है। और जो 14 नंबर की सुई है उससे आप इसकी सिलाई कर सकते हो। मैंने इसको 14 नंबर की सुई से भी इसको स्टिच किया है। बिल्कुल सही से इसकी सिलाई आई है और एकदम से परफेक्ट ब्रा भी बनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसी तरह से दोनों पैटर्न्स को, दाएं बाएं के जो दो हैं, दो पार्ट्स हैं, उनको आपको आमने सामने स्टिच कर लेना है। ऑन साइड पे ऑन साइड को रख करके और एक ये बीच की सिलाई लगा देनी है। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना स्टिचिंग के लिए, तो उतना मुझे दबाना है। सिर्फ 1 फीट का एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पे इससे सिलाई कर दिया। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, सिलने के बाद ये इस तरह से जो हमारी ब्रा है वो बन करके रेडी हो जाती है। दोनों पार्ट्स आप देख सकते हो, दाएं के और एक बाएं के। तो ये दाहिना साइड है और ये बायां साइड है। बिल्कुल बढ़िया पफ आता है। अब मैं यहाँ पे जो बीच की सिलाई के ऊपर, इसके ऊपर वाली जो बैठने वाली सिलाई होती है वो सिलाई निकालूंगी, और वो सिलाई निकालने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर लूँगी। सीधा फोल्ड करना है मुझे, नीचे से इसको सीधा सीधा फोल्ड करना है। तो हल्का सा, बिल्कुल जैसे मोड़ाई करते हैं उतनी हल्के हल्के मोड़ाई करके इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप, ऊपर वाली सिलाई निकाल दी है, और ऊपर वाली सिलाई निकालने के बाद मैंने इसको नीचे से फोल्डिंग कर दिया। अब हुक और आई की पट्टी लगाते हैं। एक साइड में हुक की पट्टी, एक साइड में आई की पट्टी, क्योंकि हम यहाँ पे आगे बटन वाली ब्रा बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये हुक और आई की पट्टी यहाँ पे लगा दी है। अब देखिए, जो ऊपर वाली साइड है ना, उसको फोल्ड करने से पहले हम नीचे ये इलास्टिक लगा देते हैं, क्योंकि कमर में थोड़ा सा हल्का सा टाइट रहता है ना, तो बहुत ही बढ़िया रहती है। तो जितनी हमारी कमर है उससे 2 इंच कम करके मैं यहाँ पे इलास्टिक को कट कर देती हूँ। तो सिर्फ 2 ही इंच कम करना है आपको। एक साइड में 2 इंच, टोटल हो गया 4 इंच। तो इतना ही कम करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे जो मैंने फोल्ड किया हुआ है उसके नीचे इसको लगा करके इलास्टिक को और एक सिलाई ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिलाई लगा दी है इलास्टिक लगा करके। अब हम जो ऊपर की साइड है उस पे इस तरह से लेस लगाएंगे। तो आपको लेस इस तरह लगा करके और एक सिलाई लगा लेनी है। लेस को हल्का सा खींच करके लेना है और एक सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर बैठने वाली एक सिलाई लगा देंगे।
दोनों पार्ट्स पे, दाएं और बाएं दोनों पार्ट्स पे ऐसे ही करना है। तो आप देख सकते हो मैंने लेस लगा दिया है और हुक और आई की पट्टी भी लगा दी है। पार्ट्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बैक साइड में मैंने 1 इंच का रबड़ लिया है, इलास्टिक है जो 1 इंच का है और 2 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस तरह से 1 इंच ओपन रखेंगे और 1 इंच को कपड़े के नीचे दबा देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे बैक साइड का इलास्टिक भी लगा दिया। यहाँ पे मैं डोरी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने उसी कपड़े से डोरी बना ली है, इस तरह से फोल्ड करके डोरी तैयार है। तो डोरी की जो लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे, वो ले रही हूँ मैं 14 इंच की, और इसमें ज़रूरत रहेगी 13 इंच की। 1 इंच जो है वो सिलाई में चली जाएगी। तो जितनी भी आपको यहाँ पे डोरी चाहिए, 15 की भी ज़रूरत हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सभी के साइज एक बराबर हो। जिनके जो चेस्ट बाहर जो टक्स पॉइंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें डोरी लेनी होती है। तो उस हिसाब से आप डोरी लें कि जितनी आपको डोरी की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा हो तो कट कर दें, और छोटी बड़ी हो तो आप उसको अपने साइज़ से कट करके फिर लगाएं। तो आप देख सकते हो ऊपर की साइड में डोरी लगा करके मैंने बैक साइड में भी इसको स्टिच कर दिया है। ब्रा बिल्कुल से बन करके रेडी है और इजी तरीके से बनती है। ये आगे बटन वाली ब्रा हमने तैयार की है। तो कैसी लगी आज की हमारी ट्यूटोरियल? इसमें मैंने आपको सब साइज़ की कटिंग भी बताई है, साथ में सिलाई भी बता दी है। एकदम से ईजी है, 2 से 3 सिलाई में ब्रा बन करके रेडी हो जाती है। आगे हुक और आई की पट्टी लगा दी जाती है, बैक साइड में हल्का सा इलास्टिक लगा करके इसको, क्योंकि कमर थोड़ी किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, तो इलास्टिक जो है वो कवर कर लेता है। तो देखिए अभी मैं आपको इसका लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसी लगती है ये पहनने के बाद में। और वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो ये है ब्रा का आगे का पार्ट्स, इस तरह से बैक में जाता है। ये इसके बेल्ट है, ये वो लेस है जो कि हमने लगाई थी, ये देखिए इस तरह से। और ये नीचे वाला इलास्टिक है। और अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ। ये इसका बैक पार्ट है, आप देख सकते हो ऊपर तक मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। और अब पास से दिखा देती हूँ। ये 1 इंच का इलास्टिक है जो कि कमर को कम या ज़्यादा कर सकता है। और ये हमारी बेल्ट है, बहुत ही खूबसूरत बनती है एकदम सिंपल तरीके से। तो आप ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राई करें, बनाएं। और नीचे ये देखिए इलास्टिक लगा हुआ है, यहाँ पे भी, ये भी आराम से आपकी जो कमर है ना उसको कवर कर लेता है इस तरह से। ये देखिए। तो आज की हमारी ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।